अच्छा, इंडिया का आपने जिक्र किया, रॉ का आपने जिक्र किया। अब तो रॉ की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बाकी इंटरनेशनल बाकी ममालिक में भी पकड़ी जाने लगी है। कनाडा की एग्जांपल, अमेरिका की एग्जांपल आपके सामने, जो इनके खालिस्तान तहरीक के लोग हैं उनको किस तरह टारगेट, उनके कत्ल की मनसूबाबंदियां कैसे की जाती हैं। आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, लासानी मजहबी, इसमें एक्सट्रीम है आपकी, और इसी वजह से हम मार खा रहे हैं। और नहीं तो क्या, क्योंकि दुनिया भी अब इस चीज को समझ चुकी है, जिसको बारहा हम समझा रहे हैं और अरसा दराज से समझा रहे हैं। मेरे ख्याल में आप ये जो खास अब नई डेवलपमेंट हो रही है, ये राइट टाइम नहीं है क्या कि हम इस पर मजीद आवाज उठा लें? सबसे पहले तक उठा सके। 18 महीने पहले अफगानिस्तान पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था, मगर क्यों? वो भी बिलाकर हथियार डालने पर मजबूर हो गया। आपको क्यों तकसीम किया गया? पाकिस्तान क्यों तकसीम है? लासानी में तकसीम है, मजहबी चीज में तकसीम है, फिरकावारियत में तकसीम है। ठीक है, ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, मुझ समेत। 18 महीने पहले यानी बेबस हो गया, उन्होंने उनको इतना बेबस कर दिया कि वो हथियार डालने पे मजबूर हो गए। अच्छा, currently करोड़ों रुपए की जो है मशीनरी और डिफेंस से रिलेटेड आइटम छोड़ चुका है और आज तालिबान उन्हीं मशीनरी का इस्तेमाल पाकिस्तान के जो है बॉर्डर पे करे। मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। 18 महीने पहले अमेरिका जैसी ताकत हथियार डालने पर मजबूर हो गई, बेबस हो गई। ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं ब्रिगेड साहब। खैर उसके जो ताने बाने जहाँ से मिलते हैं आपको पता है, उसमें अमरीकी जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ है। तो ये कितना खतरनाक है आइंदा के लिए, अगर हम इस पे डॉक्टर फिदा देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। अफगानियों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, तो क्या अफगानी ये सोचेंगे कि हम इसके साथ दोस्ती करें? नहीं। जिसके पास खाने को 2 टाइम रोटी नहीं है उसे निकाल रहे हैं, दहशतगर्द है। वो बेचारा बॉम्ब कहाँ से लाएगा, ब्लास्ट कहाँ करेगा, फिर वो दहशतगर्द क्यों बन गया? चीज तो ये है, अगर वो अटैक कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग किसने दी है भाई? ये इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग। क्या बोला? इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग। वो जो नफरत लेकर गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे और पाकिस्तान की जब भी बात है तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि ये वो मुल्क है जिन्होंने हमें पहले पनाह दी, 40 साल रखा और उसके बाद हमें निकाल दिया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अंकल जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। क्या कहेंगे, तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता। वाह भाई वाह। अफगानिस्तान की जो सियासी रुख है वो तब्दील हो रही है। वैसे वैसे शरपसंद नासिर पहले से भी ज्यादा पाकिस्तान को निशाना रखने की मनसूबाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को एक लाइन में समझना चाहो ना, तो पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी होगा है। सही बात है। पाकिस्तान में 4 सूबे, पंजाब के अलावा बाकी की जो 3 सूबे हैं वहाँ पे दोगला व्यवहार किया जाता है। उनको पाकिस्तानी समझा ही नहीं जाता। जितने भी हक है, राइट्स है, जितनी भी सुविधाएं हैं, सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में है। इसलिए पाकिस्तान के तीनों सूबों में चल रही है अलग अलग मूवमेंट, और सबसे जोरदार मूवमेंट चल रही है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर इतने एनकाउंटर हो चुके हैं, इतने मिसिंग पर्सन है, आज तक किसी का कोई नहीं पता। और ये आग बलूचिस्तान से निकलकर इस्लामाबाद तक आ गई है और बलूचों ने जमकर प्रदर्शन किया वहाँ पर। इस्लामाबाद हिल रहा है, उसकी पुकार पर लाखों लोग आवाज दे रहे हैं। उसकी एक आवाज पर बलूचिस्तान के डेरा गाजी खां से इस्लामाबाद तक हजारों लोग पैदल मार्च पर निकल पड़े हैं। और मैं बलूची भाइयों को ये बोलना चाहूंगा, आप संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। ओपनली कहते हैं बलूचिस्तान में हम करेंगे। बलूचिस्तान को खुदा ना खास्ता। और नरेंद्र मोदी की जो स्टेटमेंट्स थी बलूचिस्तान के हवाले से, वो किसी से ढकी अजीत डोभाल की देख लें, उसके बाद सुब्रमण्यम की देख लें, हर एक बातें करते हैं। आज नहीं तो कल बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी के सूबे के लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में इतनी नफरत उनके दिल में क्यों बढ़ती जा रही है, ये आपको पता चलेगा वीडियो देखने के बाद। बिल्कुल से कभी भी नहीं करेगा, जहाँ तक मेरी सोच है वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता है ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ, बहुत मैं लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको आप लोग ये थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पखवानी हो, मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालते पैसा, वो पैसा पकड़ चल निकाल चपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? जो आपने
एक एक रुपया सारे दिन में कमाया होता है, चाय बेच बेच के वो पुलिस वाला आपकी जेब खाली कर देता है, ये इल्जाम लगा के कि आप अफगानी हो। बिल्कुल, तो हम क्या कभी इस तरह करेंगे? इस मुल्क का कभी अच्छे सोचेंगे? तालिबान से आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं करते, दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट। और हम क्या कुछ करते हैं वो रियलाइज करने की बात है। हमने तो एहसान पे एहसान हर लिहाज। और जाते हुए अमेरिकन जो ये वेपन एमुनिशन अनअटेंडेड छोड़ के गए हैं, जिसमें सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वेपन है, उसके बाद नाइट विजन डिवाइसेस हैं, ये चीज़ें अब इनके हाथ में लग गई हैं। BLA, BLF, TTP। तो इसी हवाले से क्या आइंदा के लिए कितना भी खतरनाक साबित हो सकता है। चीफ गए हुए थे, मस्ट हैव स्पोकन टू अमेरिकन। इस बच्चे का हक नहीं है तालीम हासिल करना। सबका हक है जी, पाकिस्तान में सबका हक है। कहाँ है भाई तालीम? पाकिस्तान को किसी को इंसाफ या हक मिल रहा है? हर पाकिस्तानी कह रहे नहीं है। नहीं है तो फिर अल्लाह ही है, हमें दे, बाकी और कहीं से नहीं मिलेगा। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब, दुआएं दूंगा सुबह शाम तुझे भाई साहब। हलाल खाने से पेट नहीं भरता, हराम खाए बिना चैन नहीं मिलता। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब। जैसे डॉक्टर कदीर ने एटम बम बनाई, उसकी मौत कहाँ पर हुई? फुटबॉल पे, फुटबॉल पे, फुटबॉल पे। इस मुल्क का जो भला सोचता है उसकी फुटबॉल पे मौत होती है, उसको कोई चीज़ नहीं मिलती बिना धोखा के। डॉक्टर कदीर ने कितना बड़ा काम किया। आज अगर पाकिस्तान जिंदा है, इसकी आवाम जिंदा, तो एटम बम की वजह से। कसम से आज वो ना हो, अमेरिका इस पे कब्जा करेगा, अफगानिस्तान करेगा, तुर्क करेगा, हर मुल्क इस पे कब्जा करेगा। एटम बम से तो बनता नहीं है मुल्क, एटम बम से नहीं बनता। हम एटम बम को क्या करें? अभी खाएं, हम तो भूखे हैं। तो आज तक किसी ने देखा नहीं। मेरी प्यारी बेटी, देखने को छोड़ दो। हमें इज्जत चाहिए, जबरदस्त। हमें सबसे पहली इज्जत नफ्स चाहिए, जबरदस्त। हमें कानून चाहिए, जबरदस्त। जो अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया है, उस कानून में इज्जत है सबकी, उसमें फलाह है, उसमें तालीम है, उसमें रोजगार है, उसमें हर अच्छी बात है। हमारी दुनिया भी है, आखिरत भी है। हमें वो कानून चाहिए, हमें वो इज्जत चाहिए, वो मुल्क चाहिए। इस मुल्क में ये इस्लाम की कोई चीज। अरे चाचा, कौन सी शरीयत की बात कर रहे हो, कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? तुम खुद सोचो, जिसने तुमको मुल्क बना के दिया उसका दादा हिंदू था। हाँ भाई हाँ। वो शराब पीता था। हाँ भाई हाँ। सुअर का मांस खाता था। हाँ भाई हाँ। उस जिन्ना ने तुम्हें पाकिस्तान बना के दे दिया, और तुम इस पाकिस्तान से ये उम्मीद करते हो यहाँ पे शरीयत लागू हो? ये तो भूल ही जाओ। ये इस्लाम के नाम पे ठगों का गिरोह है, जो पाकिस्तान को निचोड़े जा रहा है, चूसे जा रहा है। और इतनी ज्यादा शरीयत प्यारी है तो बगल में ये है अफगानिस्तान, वहाँ जाके एंजॉय करो। फुल शरीयत है, फुल, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि तुम सब सब हिपोक्रेट हो। चलिए वही सवाल मैं आपसे करती हूँ, तालिबान की हुकूमत आ गई जी अफगानिस्तान में, इंडिया से तो दोस्ती करते हैं, इंडिया को भी उन्होंने प्रोजेक्ट भी दे दिया, कुनार रिवर पे क्या के डैम बनाए, लेकिन पाकिस्तान से जी ताल्लुकात बड़े खराब हो गए। हमारे ताल्लुकात इस वजह से खराब होते हैं कि हम दूसरों की गोद में जाके बैठते हैं, दुश्मनों की गोद में बैठते हैं। हम मुसलमान, हम मुसलमानों के साथ मिलके नहीं चलते। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, हमारी अपनी गलतियां हैं। अगर मैं अच्छा हूँगा सब अच्छे होंगे, जब तक मैं अच्छा नहीं बनूंगा दुनिया का कोई इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं साबित होगा। सही बात है। अब आए ना लाइन पे। अगर आप इधर देख ले, इधर आप अमेरिका की शर्ट पहन ले, ऊपर अमेरिका का झंडा बनाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। दुबई की, खास करके अफगानिस्तान की पहनोगे ना, तो ये आप गिरफ्तार। अफगानियों को निकाल के बाहर फेंक रहे, तो क्या अफगानी ये सोचेंगे कि हम इसके साथ दोस्ती करें? ये बड़ा धचका लगा है जी, जो अफगानी पाकिस्तान में रहते एकदम से जो है उनको अफगानिस्तान की तरफ भेजा जा रहा है। ये तो पाकिस्तानी पंजाब से भी बहुत से लोगों ने इस पे बात की है कि यार कोई और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी, ऐसा तो ताल्लुकात और मजीद खराब हो गई। मिसाल हुई ना, जिधर की खोती उधर आँख खलोती। उधर दोस्ती है, अपने साथ दुश्मनी है उनकी। इसकी वजह कि अफगानिस्तान और इंडिया एक चीज़ है। अच्छा। इंडिया प्रोवाइड द वेपन्स टू द अफगानिस्तान। जदीद असला क्यों, किस लिए? अमेरिका छोड़ के गया ना। इंडिया पर प्रोवाइड द वेपन्स टू टेररिस्ट आर कम इनटू पाकिस्तान। अच्छा। पाकिस्तान आते हैं कि अब ये गवर्नमेंट एक अच्छा काम करने को वापस भेज रही है। अच्छा, आप कह रहे हो अच्छा काम कर। अच्छा, इट इज़ वेरी गुड वर्क। इससे अब टेररिस्ट कम हो जाएंगे, बम धमाके कम हो जाएंगे। हाँ, यही वजह है। जब से निकालने की बात है, अब तो ज्यादा हो रही है जी, अब तो ज्यादा वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं, अब तो ज्यादा परेशानी हो रही है। ये क्या, इन्हें क्या पता है कि वजीरिस्तान से क्या हो रहा है? सब इनकी वजह से हो रहा है, बम धमाके हो रही है यहाँ पे ब्लास्ट हो रही है। इंडिया प्रोवाइड द वेपन्स टू अफगानिस्तान। आपने कहा कि इंडिया अफगानिस्तान को जी वेपन प्रोवाइड करता है और उसके बाद जो है अटैक हो रहा है, आपका कहना ये है। लेकिन चले जो भी हालात है, टफ टाइम है, जो भी है, लेकिन क्या हम अपने पड़ोसियों से ऐसे ही नाराज रहेंगे या कोई
भाईचारा मोहब्बत बढ़ेगी। इसकी मिसाल आप देख लें, पीछे जो वर्ल्ड कप हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, इन्होंने जश्न मनाया पूरे। कोई मुसलमान के खिलाफ कोई जश्न मनाते हैं? ये इनका डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। आपके बड़ों में समझ होती तो फिर पठानों को क्यों निकालते? नहीं, मुसलमान को इधर खुदा की कसम 4-4 साल से जो रह रहे हैं, ठीक है, जिसके पास खाने को 2 टाइम रोटी नहीं है, उसे निकाल रहे, दहशतगर्द है। वो बेचारा बॉम्ब कहाँ से लाएगा, ब्लास्ट कहाँ करेगा, फिर वो दहशतगर्द क्यों बन गया? चीज तो ये है, अगर वो अटैक कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग किसने दी है भाई? ये इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग उनको। वाह बेटा। अंकल जी मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। आप जाए नहीं, आप तो इधर माशाल्लाह भाई अच्छी जगह पे बैठे हुए, तालीम है, सेहत है, सब कुछ आपको मिल रहा है। जरा उधर आसपास भी नजर दौड़ा, जो के पहाड़ों में जहाँ भी इनके ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ उनके ट्रेनिंग कौन देते हैं भाई? ये तो हमें पता है ना भाई। बॉर्डर बंद हो रहे ना चमन के, आप देखो यहाँ अमन आ जाएगा पाकिस्तान में। किधर है अमन? बॉर्डर को तो 2 साल नहीं भाई, 7 साल हो गए बॉर्डर बंद है भाई। वहाँ पे बाढ़ लगा हुआ है, 2018 में उधर बाढ़ लगा है भाई, 2013 से उधर बाढ़ पे काम शुरू है, खंदक हो गई भाई। उसके बाद दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? बॉर्डर तो 2013 के बाद जाके भाई 14-15 में जाके बंद हो गया है भाई। उधर खंदक हो गई, उधर बाढ़ लग गया है भाई, फिर दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? यही तो मेन चीज़ है। हम लोग कहते हैं पंजाबी भी होंगे ने, पंजाबी है, बलोची है, हर बंदा होंदा है, बस बंदे के अंदर दी दिल की गल होंदी। और पाकिस्तान की हरकतें नहीं सुधरी तो ये पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पंजाबियों को छोड़ के सब गुस्से में है। चाहे बलूचों की बात कर लो, चाहे सिंधियों की बात कर लो, चाहे पठानों की बात कर लो। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे? कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट्स ओपन।